अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोगों के एंड पे सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आप अच्छा पढ़ भी रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे, फिर मैं आपको एक न्यू टर्म से फेमिलियर करवाऊंगी, दैट इज़ डेटाबेसेस। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज़ डेटाबेस अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स. Then we are going to study components of database, means parts of database. And the last topic of today's lecture would be database objectives. Moving on to the recap. Last lecture में हम लोगों ने types of files पढ़ी थी। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फाइल्स पढ़ी थी, जो कि 3 टाइप्स थी: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। मास्टर फाइल वो होती है जो कि कभी भी एम्प्टी नहीं होती है, उसमें हर वक्त आपका रिकॉर्ड कोई ना कोई पड़ा हुआ होता है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती है। ट्रांजैक्शन फाइल टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, उसमें प्रोसेसिंग से पहले वाली जो डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो एंटर की जाती है। और बैकअप फ़ाइल ऐसी फ़ाइल होती है जो कि एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है फ़ाइल की, और उसमें से डाटा को, अगर हमारे ओरिजिनल फ़ाइल में से डाटा लॉस हो जाता है तो हम फिर उसमें से रिकवर करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी पढ़ी थी वो हमने फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी, प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स वो हैं जो कि जब आप अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो फाइल्स इंस्टॉल होके आती हैं वो हम उनको प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं। वो यूज़र ने नहीं बनाई हुई होती, वो प्रोग्रामर्स ने बनाई हुई होती हैं। और डाटा फाइल, आप जब उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके जब कुछ बनाते हैं, लेट्स सपोज वर्ड को यूज़ करके आपने अपनी एक एप्लीकेशन टाइप की और अपने नाम से सेव की है, तो जो आपने अपने नाम से सेव की हुई फाइल है, दैट वुड बी कॉल्ड एज दी डाटा फाइल। फिर तीसरी जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी वो फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी। सिक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट फाइल है और इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल है। सिक्वेंशियल फाइल स्लो होती हैं, सीक्वेंस में रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। फोर्थ रिकॉर्ड पे या लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो पहले पिछले सारे रिकॉर्ड्स आपको एक्सेस करने होंगे, फिर जो है वो लास्ट रिकॉर्ड पे आप पहुंचेंगे। डायरेक्ट फाइल या रैंडम फाइल्स वो होती हैं जिसमें से कहीं से भी किसी भी वक्त कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव किया जा सकता है। और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कौन सी थी? जैसे कि मैंने आपको आपके बुक की एग्जांपल दी थी कि आपके बुक के पेजेस असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं और फिर आप उनका इंडेक्स शुरू में बना लेते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि आप इंडेक्स को देख के, की को देख के आप डायरेक्टली आप अपने रिक्वायर्ड आइटम या रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं। आज हम लोग का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द डेटाबेस। अब डेटाबेस किसको कहते हैं? A database is a collection of logically related data sets और files. अच्छा, डेटाबेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेटाबेस जो आप कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम अब जो इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर मैनेजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। इससे पहले जो कंप्यूटर्स में डेटाबेस से पहले जो सिस्टम था वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, उसमें प्रॉपरली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। ठीक है, वो आपके जो है वो कोई भी सिंपल से सॉफ्टवेयर्स थे जिसमें आपका डाटा मेंटेन हो रहा होता था और उसके बहुत सारे फ्लॉज थे। डेटाबेस किसको कहते हैं? जो कि उसने रिप्लेस किया, उसमें जो फ्लॉज थे उनको रिमूव किया जब हमने डेटाबेस के थ्रू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना स्टार्ट किया। हम डेटाबेस को अगर डिफ़ाइन करें तो वी कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। मीन्स एक लेट्स सपोज कॉलेज का डेटाबेस है, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेट्स सपोज हम लोगों ने हमने प्लान किया है कि हमने कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स रखने हैं सब स्टूडेंट्स के। हमने एक प्रोग्रामर को हायर किया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसने कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, जिसमें सारे कॉलेज का रिकॉर्ड रखा, यानी डेटाबेस बनाया। ठीक है, अब इसको लॉजिकली रिलेटेड से क्या मुराद है कि कॉलेज के डेटाबेस में सिर्फ कॉलेज का ही डाटा पड़ा हुआ है, किसी बैंक का डाटा पड़ा हुआ नहीं है, नादरा का डाटा पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पड़ा हुआ नहीं है। ऐसा ही डाटा पड़ा हुआ है जिसका आपस में कुछ ना कुछ लॉजिकली रिलेशनशिप है। ठीक है, स्टूडेंट्स का पड़ा हुआ है, टीचर्स का पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज़ का पड़ा हुआ है, आपके रिजल्ट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सो डेटाबेस ऐसे रिकॉर्ड ऑफ डाटा को बोलेंगे जो कि लॉजिकली रिलेटेड है। Each file may contain different types of information and are used for specific purposes. Means maybe एक फाइल में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो,
ठीक है, एक फ़ाइल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, एक में लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हो, एक में स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स का रिकॉर्ड हो, तो हर फाइल में जो है वो एक जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. सो इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. फैसिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम. अच्छा, आप लोगों ने नॉर्मली फार्मेसिस्ट की शॉप्स पे आप जाते होंगे, ठीक है. आप जब उनसे कोई मेडिसिन मांगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर उनके सामने ओपन होता है. वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो असल में डेटाबेस सिस्टम उनका बना हुआ होता है ना, क्योंकि उनका भी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है. वो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड्स एंटर भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है. सेल्समैन को थोड़ी सी कम अथॉरिटी होती है. मैनेजर जो है वो चीज़ों को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, फाइल्स वगैरह को चेंज भी कर सकता है, ठीक है. अच्छा जी, डेटाबेस सिस्टम नॉर्मली प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू द यूज़र. क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इन सॉफ्टवेयर्स की? आप न्यू फाइल्स ऐड कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, डेटा को व्यू करना चाहिए, रिट्रीव करना चाहें वो कर सकते हैं. अपडेट का मतलब होता है मॉडिफाई, चेंज करना. पहला कोई रिकॉर्ड है उसमें कोई मिस्टेक है या कोई अब उसकी जगह आपने नया रिकॉर्ड रिप्लेस करवाना है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं. कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं. और अगर कोई फ़ाइल ही अगर आपने पूरी की पूरी रिमूव करनी है डेटाबेस से तो आप वो भी कर सकते हैं. सो ये सारी फैसिलिटीज़ एक डेटाबेस सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक शॉप में गए हैं तो वो डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. अब उस पूरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यानी क्या चीज़ें होना मस्ट हैं या वो होती हैं. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज. नंबर 1, डाटा, यानी वो डाटा जैसे मेडिसिन का डाटा है, ठीक है. मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, उनकी परचेजिंग प्राइस क्या है, उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, उनके मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर्स में, उनके डेटाबेस सिस्टम में प्रेजेंट होती है. फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा बना दिया किसी प्रोग्रामर ने उस शॉप को, फार्मेसी की शॉप को, अगर उनके पास हार्डवेयर यानी कंप्यूटर ही नहीं है तो वो उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो इसीलिए हार्डवेयर भी हम कहेंगे डेटाबेस सिस्टम का एक कंपोनेंट है, यानी कि पूरा का पूरा कंप्यूटर. और कंप्यूटर में ये सारे पार्ट्स होना मस्ट हैं. हम लोगों ने ये सारे पार्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना. कंप्यूटर में क्या क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये होते हैं, प्रोसेसर मीन CPU होता है, मेन मेमोरी रैम रोम होती है. तो इसीलिए इन सारे कंपोनेंट्स को जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं हम कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम भी बोलेंगे, बिकॉज इनके बगैर किसी ने सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छा भी बना के दे दिया है, यू कैन नॉट यूज़ दैट. अच्छा, और कंपोनेंट्स कौन से हैं? यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स उस कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विंडोज़ का होना तो मस्ट है ना. विंडोज़ के बगैर तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते. यूज़र सॉफ्टवेयर होना मस्ट है, यानी लेट्स सपोज वो डेटाबेस जिस भी सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके प्रोग्राम्स होना मस्ट है, ठीक है. यूटिलिटीज़ मीन्स के उसके साथ प्रोग्राम्स के साथ जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर का जो जो ये सारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यूटिलिटीज़ हो गए, ये सारी की सारी होना सॉफ्टवेयर के मस्ट हैं. देन वी हैव पर्सनल्स. हार्डवेयर भी हो गया है, सॉफ्टवेयर भी हो गया है, ठीक है. और अगर लोग ही नहीं हैं तो उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का क्या फ़ायदा है ना. सो इसीलिए पर्सनल्स को भी हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम बोलेंगे, यानी पर्सनल्स मीन्स द पीपल कौन कौन से हैं जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं उस डेटाबेस सिस्टम को. प्रोग्रामर्स, वो लोग जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है. एनालिस्ट कौन होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को डीप स्टडी करते हैं. एनालिस्ट स्टडी करते हैं, उसके बाद प्रोग्रामर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं. एंड यूज़र्स कौन से हैं, जैसे सेल्समैन हो गए, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को जो कि यूज़ कर रहे हैं. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसको बोलेंगे? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक टेक्निकल बंदा होता है. अब लेट्स सपोज एक शॉप है फार्मेसी की, उन्होंने सॉफ्टवेयर जब बनाया है तो वो ज़रूर एक ऐसे आदमी को हायर करेंगे जो कि टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होगा. वो उनके बैक एंड पे बैठा हुआ होता है और वो जब
एंट्रीज मेडिसिन न्यू आ रही होती हैं वो उसमें एंटर कर रहा होता है मुसलसल कि डेली की डेली जो परचेजेस हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को भी मेंटेन कर रहा होता है, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा होता है। फिर जब वो सेल्समैन को हायर करते हैं वो उनको ट्रेन भी कर रहा होता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ करना है, इस तरह से आप मेडिसिन एंटर करेंगे तो इस तरह आपको सामने मेडिसिन की डिटेल्स आएगी, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिसिप्ट निकल आएगी। तो DBA जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस सिस्टम यूज़ हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, वो लोग DBA एक टेक्निकल पर्सन होता है उसको हायर करते हैं, ठीक है, और उसने कंप्यूटर साइंस को स्टडी किया हुआ होता है और वही उनके उस सॉफ्टवेयर को मैनेज सारा कर रहा होता है, लोगों को ट्रेन कर रहा होता है, सब सेल्समैन के कंप्यूटर्स पे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दे रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। सो दीज आर ऑल द पीपल who can be called as components of a database system because ये उस database system को यूज़ कर रहे होते हैं। Last topic of today's lecture is database objectives। अच्छा जी, database objectives को हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस बनाने से क्या अचीव हुआ है, क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उससे पहले भी तो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे ना, उससे पहले भी आपके मे बी कंप्यूटर्स में ही कोई सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं में रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपरली डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स नहीं थे तो उनमें बहुत सारे फ्लॉज थे। तो जो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे डेटाबेस बनाने के, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है, सब चीज़ों को इकट्ठे कर देना ना, कलेक्ट कर देना, ठीक है, जोड़ देना, ये लिटरल वर्डली मीनिंग है इसका इंटीग्रेशन का। अब पहले जब डेटाबेस नहीं था तो उसमें ये फ्लॉ एक होता था कि लेट्स सपोज़ लाइब्रेरी में भी स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है, एक अलहदा फ़ाइल है, और मे बी एडमिन या क्लर्क के पास उन्हीं स्टूडेंट्स की अलहदा फ़ाइल है, नेम रोल नंबर लिखा हुआ है। अब लेट्स सपोज़ इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे ना कि एक स्टूडेंट अगर जो है वो अपने फ़ोन नंबर चेंज होता है उसका, तो उसको लाइब्रेरी वाली को भी जाके बताना पड़ेगा जी मेरा नंबर चेंज कर लें, उसको एडमिन वाले को भी आके बताना पड़ेगा कि मेरा नंबर चेंज कर लें। अगर उसने नहीं बताया तो क्या होगा, डाटा एक जगह कुछ और पड़ा हुआ है, दूसरी जगह कुछ और पड़ा हुआ है। अब डाटा इंटीग्रेशन, डेटाबेस सिस्टम में डाटा इंटीग्रेट होके सेंट्रलाइज्ड एक तरह से एक लॉजिकली एक फ़ाइल में प्रेजेंट है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जगह जगह अपडेट करना नहीं पड़ता ना, ठीक है। मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, स्कैटर्ड है, मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो लॉजिकली एक ही फ़ाइल होती है और आप जब उसमें फिर चेंजेस करते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अब शॉप में भी जब आप जाते हैं फार्मेसी की, तो क्या 2-3 कंप्यूटर्स हैं, 3 सेल्समैन हैं, तो अगर एक सेल्समैन रिकॉर्ड एंटर कर रहा है कि ये मेडिसिन सेल हो गई है, तो क्या दूसरे वाले कंप्यूटर में जो सेल्समैन खड़ा है क्या उसको नज़र नहीं आएगा कि ये मेडिसिन अब नहीं है? नहीं, उसको भी नज़र आ जाएगा। हालांकि पहले वाले सेल्समैन ने सिर्फ अपने कंप्यूटर में किया था। उसकी वजह क्या थी कि ये सारा डाटा एक जगह पे प्रेजेंट है। जब उसने उस मेडिसिन को सेल आउट लिख दिया है, ठीक है, सोल्ड आउट हो गई है, तो सारे सेल्समैन को नज़र आएगा कि ये वाली मेडिसिन सोल्ड आउट हो चुकी है। ये नहीं है कि वो बारी बारी तीनों के कंप्यूटर में जाएगा और उसको अपडेट करेगा। सो सेंट्रलाइज्ड या एक लॉजिकली एक लोकेशन पे डाटा होने का ये फ़ायदा है, ठीक है। अगर स्कैटर्ड होगा, डाटा फैला हुआ होगा, बहुत सारी जगहों पे होगा, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो डेटाबेस में क्या है, डाटा इज़ इंटीग्रेटेड, लॉजिकली द इंफॉर्मेशन इज़ सेंट्रलाइज्ड। फिज़िकली में भी जगह जगह पे पड़ी हुई हो, लेकिन लॉजिकली वो एक ही जगह पे है और ऑल द पीपल कैन एक्सेस इट, ठीक है। लेकिन और एक्सेस कैसे करते हैं, आपस में लिंक होता है ना, नेटवर्क्स हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपस में वो लोकल एरिया नेटवर्क से या वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो लॉजिकली द इंफॉर्मेशन इज सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट हम एडवांटेज कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव यानी डेटाबेस बनाने का ऑब्जेक्टिव मेन क्या था, डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब इसका थोड़ा सा ताल्लुक पिछले वाले ऑब्जेक्टिव से, वो कैसे
कि अगर तो फाइल्स डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होंगी तो उससे क्या होगा कि डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगी। एक जगह पे फ़ोन नंबर कुछ और है, दूसरी जगह पे तो स्टूडेंट ने जाके अपना फ़ोन नंबर चेंज करा दिया था और एक फ़ाइल में अभी भी उसका पुराना नंबर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है एक्यूरेट डाटा नहीं पड़ा हुआ, डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं है। तो जब इंटीग्रेटेड डाटा होगा, डाटा इंटीग्रेशन इसने की होगी, तो ऑटोमेटिकली डाटा इंटेग्रिटी भी मेंटेन हो जाएगी। If a data item is contained in more than one file, then all files must be updated if that item is changed. ये अब उस केस में बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा फाइल्स में डाटा पड़ा हुआ है तो हर फाइल को बारी बारी आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस में क्या है, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉपी है उस डाटा की, मोस्टली फाइल्स में नहीं है, तो डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। द डाटा इज़ मोर कंसिस्टेंट, मीन्स एक जैसा है। ये नहीं है कि एरर्स हैं डाटा में, रिलायबल डाटा है। आपको जब भी डाटा मिलेगा सबको एक जैसा एक्यूरेट डाटा मिलेगा। थर्ड वन इज डाटा इंडिपेंडेंस। अच्छा, आप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ये जो डेटाबेस सिस्टम बना है, इससे पहले जो सिस्टम था कंप्यूटर्स में ही था, फाइल जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि डाटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट है। लेट्स सपोज कॉमास लगे हुए हैं, सेमी कॉलन लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। अगर उस फाइल में कोई गलती से या जानबूझ के भी कोई थोड़ी सी भी चेंज करता है तो यूज़र के एंड पे, यानी यूज़र को उसको जब रिट्रीव कर रहा होता है जिस प्रोग्राम के थ्रू, उस प्रोग्राम में चेंजेस करनी पड़ती थी, ठीक है। यानी कि आप फाइल में हल्की सी भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसके फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जो एक दफ़ा शुरू में फॉर्मेट फाइल का रख दिए, अब बस हमेशा वही रहना है। जब डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू बी चेंज्ड विदाउट द नीड टू रीप्रोग्राम। नए सिरे से सॉफ्टवेयर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर कोई फॉर्मेट में चेंजेस की भी हैं तो आपको प्रोग्राम दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। इट अलाउज प्रोग्राम्स टू बी मॉडिफाइड विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अगर इसी तरह इससे अगर आप रिवर्स लें कि आपने प्रोग्राम में चेंज करनी है और डाटा में चेंज नहीं करनी है, पीछे फाइल्स में चेंज करनी है, तब ये भी इसको अलाउ कर देगा कि प्रोग्राम में आप चेंज कर रहे हैं लेकिन डाटा में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अगर डाटा फाइल में वहाँ पे फॉर्मेट चेंज करें तो प्रोग्राम में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको डाटा को भी रीऑर्गेनाइज या डाटा में भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। सो डाटा इंडिपेंडेंस को हम एक तरह से ऑब्जेक्टिव हैं, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके कि जब डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो ये 3 चीज़ों को अचीव किया गया था। सो दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सबको थोड़ा सा ये ज़्यादा टेक्निकल था, ठीक है, बट आई होप आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। डू गिव मी द फीडबैक आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।